I'm done. नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। महागठबंधन में वोटिंग से पहले बवाल क्यों मचा है भाई? कांग्रेस आरजेडी में दमखम का सवाल है और बयान दर बयान दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या हो रहा है? मजबूती की बात, महागठबंधन की बात, एकजुटता की बात, ताकत की बात, लेकिन अब बात उस दोराहे पर आकर खड़ी है जिसे उपचुनाव तक पहुंचना है। दोनों की अपनी अपनी ताकत, एकजुटता वाली जो बात है ही खत्म हो जाती है। वो तो बात तभी खत्म हो गई थी जब सीटों को लेकर बात नहीं बनी। उसके बाद से अलग अलग रास्ते हो गए, लेकिन अब अलग अलग जब रास्ते हो गए तो बयान का क्या मतलब है? और दूरियां बढ़ानी है, गैप ज्यादा करना है। आज जो जितने भी बयान आए हैं उसे हम एक सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं कि क्या क्या बयान आए हैं, किसने क्या कहा है, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए। क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। कांग्रेस को हमारा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए बिहार में? यह भी उसी तरह का सवाल है। अरे हम लोग तो बराबर कांग्रेस के साथ रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। हमने सुना था ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन जो बना था उसकी कलई खुलते जा रही है। विधानसभा चुनाव में जब बिहार की जनता ने उनको परास्त किया, पराजय का स्वाद चखाया, उसके बाद से ये लोग राजनीतिक रूप से दिवालिये हो गए और वैसी स्थिति में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हीं बयानों की श्रृंखला में एक बयान यह भी है, तो कभी भक्तचरण दास जी आरजेडी पर कहते हैं और कभी आरजेडी कांग्रेस पर कहती है, तो इन दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एक साथ जन आशीर्वाद से इस बार जीत
तय करेगी और जीत निश्चित है। इसी हड़बड़ाहट में लोग कभी पर्यटन कर रहे हैं, कभी मछली मार रहे हैं, तो तरह तरह के कारनामों से, लोक लुभावन बातों से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट रहेगा कि ये उल्टा पुल्टा महागठबंधन मुंह की खाएगा। चलिए, एक साथ सभी बयानों को चला देने का मकसद यही था कि जब चर्चा शुरू हो तो जो प्रवक्ता हैं हमारे अलग अलग पार्टियों के, उन्हें बोलने का पूरा मौका मिले, बीच में कोई भी बयान चलाना ना पड़े। हाँ, संदेह होगा, कहीं कोई शक होगा कि इस बयान में ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, तो हम एक बार फिर रिपीट कर देंगे। चलिए परिचय कराते हैं। ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, और विन सिंह जी प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करना चाहेंगे कि आप लोग मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। तो सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे सवाल है, जो जहां से आवाज आई तो जवाब देना जरूरी था, लेकिन आवाज इतनी भरभराहट के साथ आई, तलखी टाइप की आई, दूर वाली आई, लगा ही नहीं कि कोई पहचाना हुआ दोस्त हमारा है उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। तो कभी आशा आपने किया था कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आएगा? देखिए विवेक जी, सबको पता है लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहा है और समान विचारधाराओं वाली पार्टियों को एकजुट करके हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जो लड़ाई लड़ते रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वो जग जाहिर है, इसके लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्य और हास्यास्पद तब होता है, चूँकि आदरणीय भक्तचरण दास जी प्रभारी भले बिहार कांग्रेस के हैं, लेकिन वो जिस तरह बीजेपी की भक्ति दिखा करके लग रहा है बीजेपी का प्रभारी बनकर आए हैं, ऐसी भाषा उन्होंने बीजेपी में नेता इतना है कि आपके ट्यूशन पढ़ाएंगे, हमारे मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता। तो ये बात तो किसी को भी नागवार गुजरेगा। अरे जमीनी हकीकत सबको पता होनी चाहिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, जरा सुनिए ना, सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग बात करके जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। जो भक्त चरण दास जी ने कहा है, हम तो कह दिए कि भक्ति कहीं और कर रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक ही ना कहा। किसने ठीक कहा? देखिए, भक्त चरण दास जी की भक्ति इस बयान के बाद दिख रही है कि वो कहाँ कर रहे हैं। लेकिन वो जनता तो को आस है दूसरी जगह मिलने हमारे नेता हमारी पार्टी से। अब कौन क्या कह रहा है इसका हमें कोई नोटिस नहीं लेना है। हमारे नेता मनोज झा जी ने स्पष्ट कर दिया, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले जिनको कोई ज्ञान नहीं है बिहार की राजनीति की हकीकत की, वो इस तरह का बयान दे करके जो असली लड़ाई ये है बात पता नहीं थी उसको जब कमजोर हाथ मिला रहे थे कांग्रेस पार्टी के जब साथ। मीटिंग चल रही थी तो क्या इस बारे में पता नहीं था? नहीं, सब पता। देखिए, ऐसा है ना विवेक जी, राजनीति में हम मजबूत होंगे तो कांग्रेस भी मजबूत होगी। कांग्रेस को सहारा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है और कांग्रेस तो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, कई राज्यों में सरकार उनकी है। हम तो सिर्फ बिहार में लड़ते हैं और एक सीट जब वहाँ के विधानसभा क्षेत्र की जनता की चाहत थी, उनके अनुरूप वहाँ उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के नेता श्री भक्त चरण दास जी से भी बात करके उतार दिया। इसके बाद इस तरह का बयान हम समझते हैं उचित नहीं है। लेकिन आरजेडी की ताकत, बताएंगे भक्त चरण दास जी के ज्ञान का जब सवाल है तो ज्ञान रंजन बताएंगे। हाँ, ज्ञान रंजन जी जरा आप बताइए इसे। हाँ, देखिए, ये हमको पहले समझना होगा कि ये सिचुएशन कैसे उभरा, क्यों आई ये सिचुएशन। कुशेश्वर स्थान से शुरू से हम वहाँ लड़ते आए हैं, मात्र 5000 से मार्जिन में हमने वहाँ से हारा। तारापुर सीट हमारे जो सहयोगी हैं राजद, वहाँ से 7000 के लगभग पोस्ट पे हारा। अगर हम ये देखते हैं, जो हम जिस विचारधारा की बात करते हैं, जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने देखा और जिसके वजह से ये स्वरूप तैयार हुआ महागठबंधन का कि एक सांप्रदायिक लोगों के अगेंस्ट मिल के एक एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, और उस पर हम चले भी। 2015 में हमें सफलता भी मिली, लेकिन पीछे से जो भी हुआ वो
लेकिन शिवानंद तिवारी तो पछता रहे हैं। उस विचारधारा शिवानंद तिवारी तो कह रहे हैं कि 70 सीटें देकर हमने गलती कर दी। आपको करने दीजिए, इस सवाल के भी जवाब दे दूंगा। विवेक जी, मैं आपसे पूरी बात करना चाहता हूं। अब गलती कर दिया, उनका स्टेटमेंट है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उस विषय को मैं बहुत अपने पक्ष को रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस विचारधारा से, अगर हम एक सीट के लिए, क्या एक सीट से हम सरकार बना सकते हैं? क्या एक सीट से हम ये कर सकते हैं? अगर हमारी परंपरागत सीट थी, हमें मिलकर लड़ना था, वो विचारधारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि एक सीट। अगर इस तरह से हमें अगर कुछ बोला जाए कि आप कर लो, तो एक बंद कमरे में अच्छे से मीटिंग भी हो सकती थी। अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को क्या लेना। अब ये हमें समझना होगा कि हमारे सहयोगी दल को क्या चाहिए, विचारधारा की लड़ाई में मजबूती या एक सीट के लिए लड़ाई। अब हमको यही देखना है कि अब आगे, अब जब पहले कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने ये किया, अंतिम क्षण तक हमने महागठबंधन के धर्म को निभाने की पूरी कोशिश की और लड़े, वेट तक किया, विड्रॉल तक का भी। लेकिन अगर उसके बाद नहीं होती है, तो अब जब ये समय आ गया है, तो अगर हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया कि अब हमें, जब हम कैंडिडेट उतार दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे ना। रिजल्ट क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम उतरे हैं तो चुनाव दमखम से लड़ेंगे, और सारी पार्टियां लड़ती है, मैं ही नहीं, बीजेपी जदयू के कैंडिडेट है वो भी लड़ेंगे, राजद भी लड़ेंगे, लेकिन हम भी लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी हो, और बहुत पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी विचारधारा बदल गई है, विचारधारा आज भी वही है, उसी विचारधारा से हम हैं और उस विचारधारा से रहेंगे जिस विचारधारा की सोच से बनाई गई है। लेकिन अब यही देखना कि क्या सिचुएशन उभर के आया, हमें सोचना होगा, थोड़ा सा हमें बड़ा दिल दिखाना होगा। नहीं, बड़ा दिल दिखाने की तो बात है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो ना बताइए कि आपके जो प्रभारी हैं उनका नॉलेज क्या है, राजनीतिक स्तर पर उनका नॉलेज क्या है। ये तो साफ तौर पर तेजस्वी कह चुके हैं, राजनीतिक स्तर पे वो एसी कमरे वाली पॉलिटिक्स नहीं भाई, जमीन स्तर वाली पॉलिटिक्स चाहिए, उसमें तो प्रभारी आपके फेल हैं, ऐसा तो आरजेडी का कहना है। उस पे मुझे नहीं करना, ये तो नहीं, हमारे प्रभारी का प्रवेश है, वो कभी भी एसी रूम में बैठ के नहीं, उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो बहुत ही समाज सेवी प्रवेश के, तो यही बात मृत्युंजय तिवारी जी को क्यों नहीं बता रहे हैं? में लड़े हैं। अरे मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मैं किसी का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, वो बहुत सक्षम है, वो जानते हैं। लेकिन मैं, आपने कहा कि एसी रूम की पॉलिटिक्स, वो एसी रूम की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और उन्हें ये भी पता, और बिहार से उनका पुराना नेता है, जब वो एमएलए नहीं थे तब वो बिहार में आके वो तो अभी अपने काम करते थे। अभी झा जी ने कह दिया है, अभी उनके नेता ने कह दिया, अभी उसी पर रहेंगे। आप मृत्युंजय तिवारी जी को समझाइए, मुझे मत देखिए आप। तो कोई बात नहीं है, वो रहेंगे, उनकी स्टैंड है, वो उनकी स्टैंड है, वो उनकी स्टैंड है विवेक जी। मैं उस स्टैंड को खारिज नहीं कर सकता। मैंने आपने जो कहा, मैं उसी परिपेक्ष में अपनी बात को रखा। नहीं कहा भाई, और मैं यही कहना चाहता हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हाँ जी, नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। कहने का मतलब वो नहीं कि आप कह रहे हो, आप जो दिखा रहे हो उसी परिपेक्ष में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो बात अभी समझानी चाहिए, समझनी चाहिए, वो तो बगल में ही आप समझा सकते हैं उन्हें। अब ये तलखी तो काफी बढ़ गई। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो सुन ही रहे हैं ना। तो देखिए, तो मृत्युंजय तिवारी जी के चुप रहने को क्या लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पास सिर्फ लड़ना है, बस अभी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। विवेक जी, जब मैदान में खिलाड़ी जाता है तो उस समय विरोधियों को, बाद में भले हम दोनों हाथ मिला ले, लेकिन उस समय मैदान जंग में हम अपने विरोधियों को पराजित करेंगे, जो भी हमारे सामने हमारे विपक्ष में होंगे, ये जान लीजिए। अब रही बात कि आप लड़ेंगे बाद में ना, पहले तो आइडियोलॉजी मिलनी चाहिए। आप दोनों साथ में हैं, लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि इतना हुआ है, आपके अंदर ये कमी है, उस धरातल पर कहां आ रहे हैं आप? कैसे लड़ेंगे, कैसे मिलेंगे? ये सब चलता है। देखिए, अच्छा वहां जो है मनोज झा यही बयान देते कि राजनीति में सब कुछ चलते रहता है, और वहां बता रहे, अरे भाई देखिए, ये सब जब गठबंधन में विवेक जी ये सब चलता है। अब कहां गठबंधन सर, इतनी बात बढ़ गई, अब गठबंधन क्या? तो गठबंधन तो आप 2015 में भी हुई थी, महागठबंधन तो मतलब ये नहीं है कि गठबंधन कोई बयान दे दिए और चुनाव लड़ गए, उपचुनाव 2 सीट पर, तो ये बयान का भी लेवल है। ठीक है, हम जरा जेडीयू से भी बात करते हैं। बनाए, रुक जाइए। आप जिधर बोल रहे हैं जिन शक्तियों के, देखिए भाई, अभिषेक झा जी, अरविंद सिंह जी, आप ही लोग की तरफ मिलने का इशारा है। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी मिल जाएगी, उस ताक में है, और आरजेडी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस मिलने को तैयार है। तो आप ही 2 पार्टियां यहाँ बची हुई हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अभिषेक से शुरू करते हैं। अभिषेक बताइए, किसको ले रहे हैं साथ, क्योंकि दोनों आरोप तो लगा रहे हैं कि आप ही लोग के साथ मिल रहे हैं। अब देखिए ना, मैं सारा सिंक्रोनाइजेशन आपको समझाता हूं विवेक जी। पहले भी ये महागठबंधन नहीं था, महाठगबंधन था, महापेंच था।
राजद की संस्कृति रही है अपने घटक दलों का सम्मान नहीं करना। कांग्रेस पार्टी भी याचना कर रही थी कि हमें भाई हमारी एक पारंपरिक सीट दे दो। राजद ने उनकी एक न सुनी, अपने दोनों उम्मीदवार उतार दिए। अब कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ अपने स्वाभिमान की रक्षा के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। इन्होंने भी अपने दो उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन आप बयानों को देखिए और सुनने के बाद समझने की कोशिश करिए। कभी तो ये लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को सहारे की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई इन्होंने हमारा हक मारा है, हक छीना है, बिना हमारी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कहा तो कहते हैं कि चलिए गठबंधन है, ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मैच फिक्सिंग की है। इस मैच फिक्सिंग की जो सच्चाई है वो वहां के मतदाता मालिक, बिहार की आम जनता समझ पा रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं ताकि जनता को कंफ्यूज कर सके। ये सोचते हैं कि इन्होंने कैंडिडेट का चयन इस हिसाब से किया है कि एनडीए का वोट काट लेंगे और कहीं इन दोनों में से कोई एक पार्टी जीत जाएगी। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लगातार हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सब लोग वहां जनता को इस बात को समझाने में कामयाब हैं कि भाई इन लोगों ने मैच फिक्सिंग की है, इनको अपना वोट देकर आप जाया मत करिए। हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, जेडीयू के एनडीए समर्थित उम्मीदवार, वही भारी मतों से विजयी होंगे। अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई हम ना तो 3 में है ना 13 में है। अब याचना भी कितना करें। और कांग्रेस पार्टी के नेता, कल भी मैं बयान सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब तो यह जनता निर्णय लेगी कि हमें कमान देगी या नहीं देगी। अरे कांग्रेस पार्टी अपने आला कमान को धन्यवाद दे रही है। आप आला कमान के ही चक्कर में यहां रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को। जनता इनको कभी कमान नहीं देने वाली है। कांग्रेस पार्टी को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। हमें अरविंद सिंह जी के पास चलना होगा। अरविंद सिंह जी जरा ये क्लियर कीजिए। एक छोटा सवाल है मेरा। एक मिनट अभिषेक जी, 10 सेकंड का 10 सेकंड और चाहिए। ये तो फिर समय कम हो जाएगा। अरविंद सिंह जी से हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी। अरविंद सिंह जी, हमें 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड, एक छोटा सवाल। कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा, भक्त चरण दास ने कहा कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर सब कुछ चल रही है। कोई बातचीत हुई है क्या तेजस्वी से? देखिए, बीजेपी के पास इतने नेता हैं कि कांग्रेस पार्टी की पूरी पार्टी अगर गिनने के लिए बैठे तो उनका साल समाप्त हो जाएगा। ये इनके यहाँ हमारा कांग्रेस से जरूरत क्या है? कांग्रेस का तो जमीर, नेता, नेतृत्व सब खत्म हो चुका है। ये दोनों, ये जो गठबंधन है राजद और कांग्रेस का, ये दो मुहा सांप का गठबंधन है। मुंह दो ठो है लेकिन शरीर एक ही है। ये दुमुहा शायद इनको याद नहीं, बिहार की जनता जो है भोजन पे बुला के ताली छीन लिया गया था। बर्दाश्त कर रहे हैं, शब्दों का ख्याल रखा जाए। ये जो है दुमुहा सांप है और इसीलिए खाने पे बुला के थाली खींच लिया गया था। दो मुहा सांप कौन है पता कीजिए। जो है इनको बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो बोल रहे हैं, लेकिन यही राजद के लोग जब इनको बोलते हैं तो इनका जमीर मर चुका है, मुंह बंद हो जाती है। ये इनको हिम्मत नहीं है राजद के खिलाफ बोलने का। इनके प्रभारी को इतना, अब इससे ज्यादा क्या एसी रूम और इनको, ये बात तो ज्ञान रंजन जी झलकती है। अभी बड़ी बातें हैं। देखिए आपके प्रभारी हिम्मत नहीं है बोलने का। ये तो उस पर आप चुप हो जाते हैं। हिम्मत नहीं है। ये दो मुहा सांप है। दो मुहा सांप है। दोनों का एक धड़ और दो मुंह है। दोनों काटते हैं। विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। को काटते हैं एनडीए को, लेकिन सब एक है। ये वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। विषय से विशेषांतर होना बीजेपी की मूल भाव है। मतलब वोट बात क्या है और बात कहाँ जा रही है? जब इनको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या बोलना है तो ये विषय से विशेषांतर हो जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं का बेसिक मूलधन यही है, हंगामा करना, डिविएशन करना, मुद्दे को भटकाना और जनता का शोषण करना। अरविंद जी आपसे एक सवाल था। अरविंद जी एक सवाल था। अरविंद जी आपसे ही सवाल हमने कि कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिली हुई है। आप क्लियर कीजिए। प्रभारी ने जो कहा, कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है। बिल्कुल। अब देखिए, प्रभारी जी ने कहा, उन्होंने एक क्यास लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि एक सीट के लिए, क्या जब वो पूरी परिपेक्ष में सुनी, उन्होंने कहा कि अगर क्या एक सीट से जीतने पे सरकार बनेगी, अगर सरकार बनेगी तो क्या 19 सीटों की उनको एमएलए की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप पूरे परिपेक्ष में उस कंटेक्स्ट को देखिए। पूरी देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, ए सीट उनके प्रभारी तो, मेरे प्रभारी तो पूरा उनका अगर जीवन आप देखेंगे तो संघर्षशील रहा है। क्या बात बोला? तो आपको क्यों लग रहा है इतना प्रॉब्लम? तो वही
वही तो कह रहे हैं। मैं भी टीवी में ही बोल रहा हूँ। ज्ञान रंजन जी, ये तो मनोज झा जी को समझाइए ना। मनोज झा जी ने तो उतार दी आपकी। मनोज झा जी ने तो प्रभात के जो प्रभारी हैं क्या इज्जत रखी भाई? जिसके खाने पे बैठा मनोज झा जी ने क्या इज्जत रखी कांग्रेस के प्रभारी की? है हिम्मत तो आप भी अलग बड़े ही संयमित शब्द में मनोज झा ने क्लियर कर दिया। है हिम्मत तो आप भी अलग अलग लड़ जाइए। 2015 का रिजल्ट याद कीजिए, 54 सीट पे रह गए थे आप, 54 सीट पे रह गए थे, बीजेपी 54 सीट पे रहे थे। अरे आपके तो मुंह से निवाला छीन लिया गया था, आपके मुंह से हिम्मत है, मुंह से निवाला छीन लिया था। याद कीजिए वो दिन, मुंह से निवाला छीन लिया गया था। कहां थे उस समय? और 55 सीट पे सिमट के रह गए थे। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब, ज्ञान रंजन जी आप मेरे सवाल का जवाब दिए। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हमारे अभिषेक झा जी। हाँ विवेक जी बोलिए। बस 20 सेकंड समझ लूंगा। देखिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मैच फिक्सिंग इनके बीच है, यह इस बात को कैसे दर्शाता है कि तेज प्रताप यादव जी ने ऐलान किया कि हम कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। राजद में किसी बड़े नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया है, ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मतलब कहीं ना कहीं अंदर मिली भगत है। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी दम भर रही है कि है हिम्मत तो अकेले लड़ लीजिए। अरे भैया, आपने याचना की राजद के सामने, राजद ने आपकी याचना नहीं की, क्या उपाय बचता था? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो बिल्कुल अपने आला कमान की इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं आप? जमीन तो पार्टी की है, क्या है? अभिषेक जी आपको मौका इसलिए दिया था कि हम इस मुद्दे पर बने रहें। अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट, विषयांतर मत होने दीजिए। देखिए, डेविएट नहीं करना है, हमें उन दो बयानों पर रहना है। भक्त चरण दास ने जो कहा, मनोज झा जी ने जो कहा, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर, एक प्रभारी हैं और दूसरे सांसद हैं, अनुभवी नेता हैं। तो दोनों ने जो एक दूसरे पर कहा, इसमें तलखी तो नजर आती है, इसमें एकदम बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाव है वो दोस्ती का नहीं हो सकता। मृत्युंजय तिवारी जी बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे। एक मिनट रुकिए अभिषेक, मृत्युंजय तिवारी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी नेता की बात नहीं, मृत्युंजय तिवारी ने अपने नेता की बात पर स्टैंड लिया है। मृत्युंजय तिवारी ने अपने नेता की बात पर स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भाई मनोज झा ने जो कहा वो अक्षरशः सही है। कांग्रेस बता दीजिए भाई, कांग्रेस बताए, अभी भी आप मुंह में उंगली डाल के बुलवाइएगा। आपको कांग्रेस बताए भाई, कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे। हम बोले, हम तो अपनी विवेक जी, मैंने अपनी बातों को बहुत तलखी से रखा, बहुत हिम्मत से रखा और बेबाकी से रखा है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर हमने कैंडिडेट जब उतारा है, एक मिनट, हमने कैंडिडेट जब उतारा है तो दमखम से लड़ेंगे, शुरू से बोल रहे हैं। ये बिल्कुल क्या होगा जब हम कैंडिडेट दिए हैं, अभिषेक जी थोड़ा बात बिल्कुल याद कीजिए 2000 पीछे वाले चोर दरवाजे से कौन सीकर सरकार बनाया? महागठबंधन को किसने ठगा? किसके पेट में 56 दांत है? किसके? बात क्या कर रहे हैं? चलिए, बात विषयांतर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए भक्त चरणदास ने जो कहा वो जग जाहिर है, और मनोज झा ने जो कहा वो भी सामने दिख रहा है। ये चीजें दिखती हैं जब छपती हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर चलती हैं, तो उससे पता चलता है कि कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। पहले खुद से लड़ेंगे, फिर मैदान में जाएंगे, और मैदान में जाकर प्रदर्शन क्या होगा जब जनता के पास ऐसे मैसेज जाते हैं। तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ठीक नहीं चल रहा। बयान वाला युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन बयानों की जो सीमा है, उसका जो एक लहजा है, उसमें जब थोड़ी गर्माहट आती है तो उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन जब ग्रामर फेल हो जाए और बातें व्यक्तिगत तौर पर होने लगे तो ये गलत है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। समय की कमी है। बहस बिहार की आप देख रहे थे, हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद थे। खबरें लगातार जारी हैं।